नहीं गिर मत जाना, सही सलामत घर जाना। हमने सही सलामत घर जाना, गिर मत जाना। हाँ जी ट्रेन ड्राइवर साहब, क्या हाल है आपके? हाँ कैसे चलाते जरा से बताना भाई। ये इसके स्विचेज हैं। ओ भाई ये देखो एक और बढ़िया चीज़ मिली है, कंपनी ढूंढी है भाई। ये तो ये येलो कलर का एक इंजन ढूंढ के लेकर आया है कम। गैस ये है जॉय ट्रेन का इंजन और ये है फर्स्ट एसी बोगी एक, और एक ये दो, और एकम की फर्स्ट ए की बोगी की टिकट बुक है। आपकी टिकट बुक है फर्स्ट एसी बोगी की? ठीक है। और ये है भाई जर्नल बोगियाँ, यहाँ पे जनरल जो टिकट लेंगे वो लोग बैठेंगे। तो इसमें भी ऐसे ऐसे कैटेगराइज किया हुआ है कि फर्स्ट एसी वाले आगे बैठेंगे और जनरल वाले पीछे बैठेंगे। ये है भाई साहब फुल साइज ट्रेन, इसमें कई सारी फंक्शनिंग है। ये देख लो छोटे छोटे ये लीवर बने हुए हैं भाई, अलग ही चीज़ थी। हम कभी अगर यहाँ नहीं आते तो ऐसी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं लगता और इसको एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाते। ये देख लो गाइस, जहाँ पे कोयले रखते थे ना वहाँ चढ़ गया ये। समोसे मिल जाएंगे, डोसा मिल जाएगा, पोहा मिल जाएगा, चाउमीन मिल जाएगी, इडली मिल जाएगी। डिटेलिंग चेक करो भाई, क्या सॉलिड बना हुआ है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं नेशनल रेल म्यूज़ियम से। हम लोग यहाँ आए हैं एकम को घुमाने, तो आपको आज यहाँ का टूर देने वाले हैं। देखते हैं अभी अंदर में क्या देखने को मिलता है। ये देखो ये इसकी एंट्री गेट है, यहाँ से टिकट्स वगैरह मिल रही है। टिकट सबने ले लिया, अब हम यहाँ से कर रहे हैं एंट्री। मैम आपको गाइस इस म्यूज़ियम में एंट्री करते ही आपको इतनी बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है जिसमें आपको रेलवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। और एक बहुत पुराना इंजन यहाँ रखा है 1910 का, और ये स्टीम इंजन है। आजकल तो इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं, लेकिन ये उस समय का स्टीम इंजन रखा हुआ है। ये आपको एंट्री करते ही यहाँ दिखता है। और ये यहाँ से एक रास्ता इधर है और एक यहाँ से इधर जाने का रास्ता है। गाइस यहाँ पे इंडियन फ्लैग भी है और एकम कर रहा है सैल्यूट बहुत खूबसूरती के साथ। गाइस एंट्री पे आपको गाइड मैप देखने को मिलेगा। और ये है आइकॉनिक एग्जिबिट, इसमें देखो क्या क्या डिटेलिंग दी हुई है। 1862 का भी इंजन यहाँ पे इन्होंने शोकेस किया हुआ है, और 1886 का ये बोगी है, और ये इंजन है 1895 का। ये सब स्टीम इंजन है। ये देखो एक इस तरीके का भी एक फायर इंजन, ये देखो ये दिखा रहे हैं। यह है म्यूजियम जंक्शन, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 206.70 मीटर। गाइस अब जा रहे हैं जॉय ट्रेन राइड के लिए। ये है प्लेटफॉर्म, ये सब लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन के आने का। देखो बिल्कुल प्लेटफॉर्म जैसा ही बनाया हुआ है, और इसमें 1 बाय 1 बैठना होता है जैसे वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। सब लोग वेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी आने वाली है। मैं आपको ट्रैक भी दिखाता हूँ, कितना छोटा सा ट्रैक है। देखो कितना निक्का सा ट्रैक है, छोटा सा, हाथ भर का ही है, कितना सा ट्रैक है। यहाँ पे जॉय ट्रेन को चलाने की टाइमिंग भी है, 10 बजे से स्टार्ट होती है और 4:40 पर इसका लास्ट राउंड लगता है, और लंच टाइम भी इसमें दिया हुआ है। तो इस टाइमिंग पे ट्रेन चलती है, इसके आगे पीछे नहीं चलती। Attention please, the Happy Express प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड टू एक्टिवेट देयर इनर चाइल्ड इमीडिएटली एंड एंजॉय द राइड। तो गाइस ट्रेन लगी हुई है प्लेटफॉर्म पे, सबने उसको बोर्ड कर लिया, और टीटी भी आया था यहाँ पे टिकट चेक करने के लिए। टिकट चेक करने वाले आए थे, और गाड़ी लगी हुई है प्लेटफॉर्म पर। और इसका नाम जॉय ट्रेन बिल्कुल सही रखा हुआ है, क्योंकि बच्चों से लेके बड़ों तक सबके अंदर इसको लेके खूब एक्साइटमेंट है। तो अभी ये चलेगी तो देखते हैं फिर यहाँ पे कैसा शोरगुल होता है और लोग उसको कैसे एंजॉय करते हैं। अभी इसका टाइम नहीं हुआ, इसने दे दिया हॉर्न, ट्रेन हो गई है स्टार्ट, और यहाँ पे लोगों ने मचा दिया है शोर। ये देखो ये पीछे तक कई सारी बोगियाँ शायद लगी हुई हैं। तो अब ये हो गई है स्टार्ट। एकम अच्छा लग रहा है, एकम कर रहा है एंजॉय। ये देखो जैसे पटरी पे चलती हुई ट्रेन की आवाज़ आती है, ठटक 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 ऐसी आवाज़ आ रही है। स्पीड इसकी थोड़ी स्लो है, लेकिन हाँ मज़ा खूब आ रहा है। तो ये जो ट्रेन राइड है ये पुराने इंजनों के पास से होते हुए निकलती है, या आप कह सकते हो कि ट्रैक के पास ही पुराने इंजन रखे हुए हैं। तो जब भी आप इस राइड को एंजॉय करते हो तो आप ये पुराने इंजन भी देख पाते हो। ये लग्जरी बोगियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे पुराने टाइम की, उस समय की लग्जरी यही होती थी भाई। ये तो भाई ये ट्रांसपोर्टिंग के लिए है, इसमें तो एनिमल ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। ये रामगोट्टी स्टीम इंजन 1862 में बना था, मेड इन फ्रांस, बहुत पॉपुलर था इंडिया में। ये इंडिया में बना पहला स्वदेशी मालगाड़ी इलेक्ट्रिक इंजन विधान है। इसे चितरंजन लोकोमोटिव ने 1963 में बनाया था।
ओ भाई, इस इंजन की फ्रंट प्रोफाइल चेक करो भाई, एकदम मस्कुलर शेप का इंजन है। जब ये ट्रैक पे चलता होगा अलग ही धाक रहती होगी इसकी। ओ भाई, यहाँ पे ब्रिज मॉडल भी रखा हुआ है। भाई अब जा रही है ट्रेन टनल से होती हुई। गाइस, लोगों का एक्साइटमेंट देखो, लोगों का एक्साइटमेंट देखो। टनल से होती हुई जा रही है ट्रेन, पूरी ट्रेन खुश हो गई। गाइस, इस ट्रेन से पहुंच गए हम दार्जिलिंग। तो आगे देखते हैं क्या आने वाला, नेक्स्ट स्टेशन क्या है। ओ भाई, ये ट्रेन कम तोड़ फोड़ विभाग की गाड़ी ज़्यादा लग रही है। देखो शेप ही ऐसी है इसकी। भाई पुराने टाइम में यहाँ इससे भी छोटी ट्रेन चलती होगी। देखो टनल बना हुआ है और ये ट्रैक देखो, ये मुझे लग रहा है 1 फीट का ही ट्रैक है। और अब वो फ़िलहाल शायद नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ मैंने देखा नहीं, लेकिन ट्रैक बना हुआ है। ट्रैक देखो साथ साथ चल रहा है इसके, तो शायद किसी टाइम पे चलाते होंगे। ये मॉडल है ये देखो ग्रीन कलर का। यहाँ पे रास्ते दो अलग अलग हो गए हैं भाई, एक दूसरे रूट को जा रहा है और ये सीधा जा रहा है। और ये अब हमारी ट्रेन पहुँचने वाली है प्लेटफार्म पे। लोग कर रहे हैं इंतज़ार, जो टिकट लेके वहाँ पे खड़े हैं। अब ये हमारी यात्रा यहीं पे हुई है समाप्त। गाइस, मैं आपको एक 1907 का ब्रिटिश इंजन दिखाता हूँ। और ये इतना सॉलिड है, इतना बड़ा है ना, मतलब उस जमाने में मतलब इसकी क्या ही भूमिका रही होगी। मतलब लोग इसको देखते होंगे तो मतलब देखते रहते होंगे, कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा इसका सिलेंडर है। और इसके अंदर स्टीम इस हिसाब से स्टोर होती होगी ना कि उसको इतना प्रेशर से चलाता होगा उस ज़माने में, मतलब जिसका कोई हिसाब नहीं। ये देखो यहाँ मैंने कहाँ से शुरू किया था और अब देखो ये अभी तक है, ये यहाँ तक, ये सारा ये एक ही है, कनेक्टेड है। ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये एक ही है और कनेक्टेड। और इसके व्हील देखो आप, ये देखो आजकल के तो बहुत छोटे छोटे व्हील होते हैं ना, ये देखो ये इतने बड़े बड़े व्हील है। मतलब ऑलमोस्ट मतलब 5, 6, 5, 7 का तो मैं हूँ, और ये इतने बड़े बड़े व्हील हैं इसके। ये देख लो भाई साहब, उस ज़माने में बनाया गया है, मतलब क्या ही चीज़ रही होगी ना उस टाइम के हिसाब से। गाइस, ये देखो ट्रैक चेंज करने का जो लीवर आपने देखा होगा, ऐसे पिक्चरों में देखा होगा, रियल लाइफ में तो बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा। तो ये देखो ये इस तरीके से होता है। ये लीवर यहाँ से इसको प्रेस करते हैं और फिर ये ट्रैक को चेंज करता है। ये है इसकी वर्किंग, इस हिसाब से काम करता है। ये प्रेस होएगा और यहाँ से ट्रैक चेंज कर देगा। गाइस, ये है फायर इंजन, जॉन मॉरिस फायर इंजन 1914 में। आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ। ये है देखो साइड से गाइस ऐसे दिखता है। डिटेलिंग चेक करो भाई, क्या सॉलिड बना हुआ है। ये ना 1914 में बना था और 1960 में इसको रिटायर कर दिया गया था। ये हैदराबाद में मेंटेन हुआ था, तो वहाँ पे यूज़ करते थे। कई साल इसने सर्विस दी, तो आग वाग बुझाने के उस समय काम आता था। तो फिलहाल इसे यहाँ पे एग्जीबिशन में रखा हुआ है। तो गाइज़, आपको एक और पुराना इंजन दिखाते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग है 1862। इसकी ना फंक्शनिंग सारी ओपन है, तो मैं आपको इसको ऊपर से दिखाता हूँ कैसे इसमें काम किया जाता था। ट्रेन ड्राइवर यहाँ पे खड़े होकर इसको ऑपरेट करता था। यहाँ पे कोयले डाले जाते थे जिसमें आग लगती थी और स्टीम बनती थी। वो देखो वो छोटे छोटे से, आप अंधेरे में शायद नहीं दिखेगा, वो देखो वो छोटे छोटे से उसमें होल दिख रहे, वहाँ से स्टीम अंदर बनती थी। और ये इसके कुछ स्विचेस वगैरह हैं। ये देखो ये इसका शायद प्रेशर वगैरह लॉक करने के लिए। और वहाँ पे मीटर भी है, वो टेम्परेचर मीटर है शायद। एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके ही इसमें स्टीम बनती होगी। और यहाँ पे भी कुछ मीटर्स दिए हुए हैं। और ये देखो सारी इसकी ये पाइपिंग कर रखी है। ये इसके कुछ स्विचेस हैं और ये भी शायद इसकी कोई ना कोई फंक्शनिंग है। खैर, और एकम भी इसको समझ रहा है कि यहाँ पे कैसे काम होता था। और यहाँ पे उस ज़माने के कोयले भी रखे हुए हैं भाई। ये देखो ये कोयले उस ज़माने के रखे हुए हैं यहाँ पे। ये देख लो, हाँ ये लो, देखो अभी देखो ये कोयले हैं बेटा। इनसे पहले ट्रेन में भी देखे काले काले। अच्छा ठीक है, हाँ ये देखो इसी से ही मिट्टी खोदते हैं, इसी से ही कोयले भर के और उसके अंदर डाले जाते थे।
यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन भी रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारे स्टीम इंजन ही आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन भी रखे हुए हैं पुराने वाले। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये देखो, ये इलेक्ट्रिक इंजन है। ऊपर वायरिंग देख रहे हो, वो देखो, वो वायरिंग से ही इसको करंट मिलता है और फिर ये चलती है, या कह सकते हो चला करती थी। तो ये इस तरीके के मॉडर्न इंजन आने लगे। जब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो स्टीम इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन पे शिफ्ट हो गए, तो फिर कुछ इस तरीके के बना करते थे। मैंने आपको पुरानी वाले जो वीडियो क्लिप्स में आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक सिलेंडर हुआ करता था आगे की तरफ, तो उसके अंदर स्टीम स्टोर होती थी और उसके प्रेशर से ही ट्रेन चलती थी। तो इलेक्ट्रिक इंजन में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक इंजन में अंदर सारी मशीनरी है और ये ऊपर इलेक्ट्रिसिटी केबल है और उससे कनेक्ट करके इसको सप्लाई मिलती है और तब ये चलती है। तो ये मॉडर्न इंजन्स हैं। हालांकि अब तो और भी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, थोड़ा पुराना है, बड़ा भी है, लेकिन अब थोड़े छोटे होते हैं। तो यहाँ पे गाइस एकम भी अपना व्लॉग बना रहा है और मैं आपको इसका व्लॉग बनाते हुए दिखा रहा हूँ। इसमें आपको एक पुराना इंजन भी दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये जो सिलेंड्रिकल जो शेप की चीज़ बनी हुई है, इसमें ही स्टीम स्टोर होती है या हुआ करती थी और तब उसके प्रेशर से ट्रेन चला करती थी। तो जितने भी ये पाइप्स हैं ना, इससे होते हुए स्टीम उसको प्रेशर क्रिएट करती थी और तब ये चला करती थी। तो ये बहुत पुराने इंजन है। यहाँ पे इसमें आप देखोगे ना, इसके व्हील भी छोटे हैं कंपैरेटिवली। जो मैं आपको लास्ट क्लिप में मैंने आपको दिखाया, इसमें देखोगे आप तो इसके व्हील भी छोटे हैं और ये उससे थोड़ा अलग तरीके की डिज़ाइन का है। इसमें आगे बहुत बड़ी लाइट भी लगी है। आपने देखा होगा ना, इंजन के आगे लाइटें होती हैं 2, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइट लगी हुई है। ये बड़ी लाइट रोशनी थ्रो करती थी सो डैट आगे का व्यू क्लियर हो रात के समय में। ये अंदर से भी देखो कितनी सारी फंक्शनिंग है इसकी। ये देख लो, उस वाले एरिया में कोयला डाला जाता था और यहाँ से इसको कोयला लिया जाता था। शायद उस समय 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड भी ज़्यादा हुआ करती थी, या कह सकते हो कि ये मशीनरी पूरी इतनी स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकती थी, तो इसलिए स्पीड लिमिट इन्होंने डिसाइड की हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इससे ज़्यादा नहीं चलाया जा सकता इसको। ये भी एक हैवी मशीनरी है, ट्रैक पे ही चलती है। ये देखो केबल्स वगैरह जा रही हैं, तो इसकी स्पीड 40 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं रखी गई। तो शायद उस समय की टेक्नोलॉजी में इससे ज़्यादा स्पीड नहीं की जा सकती थी और इससे ज़्यादा जाने से कोई भी रिस्क हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता था। हाँ जी बोलो। हाँ ठीक है, चलो फिर आप देखते हैं। गाइस अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, ना तो वो ट्रेन का इंजन है, ना तो वो पैसेंजर बोगी है। ये देखो, ये है लॉजिस्टिक के पर्पज़ से। यहाँ पे कई सारी शीप रखी हुई हैं, तो कई सारी शीप के लिए शीप यूज़ होगा, शीप्स यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इसका सिंगुलर एंड प्लूरल एक ही वर्ड होता है, शीप। तो देखो कई सारी यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग करते हुए डमी है सारी, तो यहाँ इन्होंने रखी हुई है कि इस तरीके से अगर किसी भी एनिमल को ट्रांसपोर्ट करते थे तो वो इस तरीके से लेके जाते थे, सो डैट उनको वेंटिलेशन भी बना रहे और वो ट्रांसपोर्ट भी। अगर वो किसी बॉक्स में या किसी बंद बोगी में अगर उसको रख देते तो वो सफोकेटेड हो सकता था, इसलिए ओपन है ये, उनको कंफर्टेबल भी रहे। हॉर्सेस हो गए या काओ, बफेलो या जो भी एनिमल यहाँ पे फिट हो जाए, उसको इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते थे एक जगह से दूसरी जगह। और ये देखो, उनकी फीडिंग के लिए इन्होंने यहाँ पर ये जगह भी बना रखी है। ये देखो, यहाँ पे इनकी फीडिंग का जो भी सामान, वाटर या खाने की कोई भी मटेरियल, वो यहाँ पे रखा जा सकता था। गाइस यहाँ पे किड्स के लिए सॉफ्ट एडवेंचर एक्टिविटी भी है। ये देखो, अगर छोटे बच्चे हैं तो वो यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, और स्विंग्स भी लगे हुए हैं। ये एकम लगा हुआ है यहाँ पर झूला झूलने। हाँ तेज़ कर दूँ? ये लो फिर तेज, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? गिर मत जाइयो। तो गाइस अगर आप बच्चों को लेके आते हो तो यहाँ पे उनका फुल टाइम पास होने वाला है। अलग अलग तरीके की ट्रेन देख सकते हैं वो बच्चों के लिए। सॉफ्ट एडवेंचर एक्टिविटी भी है, स्विंग्स भी लगे हुए हैं और पार्क भी है। तो खेलना कूदना भागना उनको खुली जगह मिलेगी, हर जगह जा सकते हैं वो। ये एकम यहाँ पे इस पर क्लाइंब कर रहा है। हाँ जाके दिखाओ। तो डर तो लगेगा ही ना, जब आप इसे पहली बार कर रहे हो, आपने पहले कभी किया नहीं, तो देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। गिर मत जाना, सही सलामत घर जाना। हमने सही सलामत घर जाना, गिर मत जाना, ध्यान से करो, ठीक है। हाँ आओ। बहुत बड़ा है, हाथ पकड़ूं? ठीक है आओ। तो गाइस फाइनली एकम ने ये पूरा ऊपर से इसको जंप कर दिया है और ये इसकी लाइफ की फर्स्ट एक्टिविटी है ऐसी, इसने पहले कभी नहीं किया ऐसा। गाइस इस रेल म्यूज़ियम में आपको इंडियन रेलवे का 160 प्लस ईयर की
विरासत देखने को मिलेगी, एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो ये कोई छोटा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप कभी यहाँ अभी तक नहीं आए हो तो आप ज़रूर आओ। अगर बच्चों को नहीं लाए उनके साथ आओ, खुद से आओ, लेकिन ज़रूर आओ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि इंडियन रेलवे ने शुरुआत कैसे करी, डेवलपमेंट कैसे हुई, धीरे धीरे करके कैसे इसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी ऐड हुई। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, आप ज़रूर आना। गाइस, ये म्यूज़ियम का कैफेटेरिया है, रेल जलपान गृह रेल कैफेटेरिया। यहाँ पर आपको समोसे मिल जाएंगे, डोसा मिल जाएगा, पोहा मिल जाएगा, चाउमीन मिल जाएगी, इडली मिल जाएगी और प्लेट लाइक दाल सब्जी रोटी वाली प्लेट मिल जाएगी, वड़ा भी है और पनीर टिक्का भी है। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, जिसको जैसी चॉइस जैसा टेस्ट चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है कि घर से आपको खाना बना के लेकर आना है, वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सारे अरेंजमेंट्स मिलेंगे खाने पीने के, तो कोई दिक्कत नहीं है। गाइस, ये है जॉय ट्रेन और एकम है आज इसका पायलट। हाँ जी, ट्रेन ड्राइवर साहब, क्या हाल है आपके? हाँ, कैसे चलाते जरा से बताना। भाई ये इसके स्विचेस हैं, ये इसका गियर लीवर है, ये इसका गेज मीटर है और ये इसके पैडल हैं, रेस और ब्रेक। तो एकम इसको सीख रहा है। देखो जब आ जाएगी तो फिर हमें झूठे तो दे ही देगा फिर इसमें, क्यों एकम? गाइस, ये रेल म्यूज़ियम बहुत बड़ा है। अगर आपको यहाँ पे विजिट करना तो कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम आपको निकालना होगा, तो ही आप इसको अच्छे से घूम पाओगे, एक्सपीरियंस कर पाओगे। हम लोगों ने यहाँ पे करीब 3 बजे के आसपास चेक इन किया था, तो हमारे पास 2 ही घंटे थे, जिसमें हमने ट्रेन राइड भी ले ली और जो पुरानी विंटेज जो ट्रेन्स यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं, एग्जिबिट की हुई हैं, वो हमने देखी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिली। तो अगर आपको जब भी यहाँ आना है तो 3 से 4 घंटे का टाइम आपको लेके आना है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।